हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। हाँ, सबसे पहले हम द हिंदू का वर्ड करेंगे, उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आखिर सेंटेंस बना है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट है तो वो कौन कौन हो सकता है, वर्ब है तो वो कौन कौन सा आ सकता है, वर्ब के बाद क्या कौन सा कंडीशन हो सकता है, प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसको जोड़ेगा। तो देख लो, पहले ये बता देते हैं कि ये एक तरह से समझिए ट्रांसलेशन का क्लास नहीं कि हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफ़र करके आपको बता दिया जाएगा। आपको ये हम प्रॉपर बताया जाएगा कि आखिर सेंटेंस किससे बना है, इसमें क्या होना चाहिए, कंजंक्शन है तो किसको जोड़ेगा, क्या सेंटेंस को जोड़ेगा, क्या क्लॉज को जोड़ेगा, क्या और ये वर्ड को जोड़ेगा, अगर जोड़ेगा तो वर्ड किस तरह का होना चाहिए, आर्टिकल है तो 100% क्या आ सकता है, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आ सकता है। सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस ये समझना कि ट्रांसलेटर नहीं है, अगर ट्रांसलेट करना है तो गूगल से ट्रांसलेट कर लेना। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला मेरा है, सबसे पहला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है? गड़बड़ी, गड़बड़ी हो जाना, कुछ गड़बड़ हो जाना, नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, साइनो, कंफ्यूजन, अपहीवल, टर्बुलेंस, टर्मुलेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंटो, काम और पीस। दूसरा है समवन। समवन देखो, समवन वर्ब भी है, नाउन भी है। कैसे पहचानोगे? तो सेंटेंस पे, ये सेंटेंस में जिस तरह से यूज होगा, अगर नाउन की तरह यूज हो तो नाउन पहचानेंगे, वर्ब की तो वर्ब। ठीक है, तो समवन नाउन जब रहता है तो समवन सेज होता है सिंगुलर, नाउन रहेगा तो सिंगुलर एस लगा रहेगा, इसका प्लूरल होता है समवन सेज। इस पे भी क्वेश्चन आता है, समवन सेज, ये देख लो। अगर नाउन है तो इसका प्लूरल ये होगा, समवन वर्ब होगा। जैसे कॉल, आस्क, इनवाइट, हेल्प, सेंड फ्रॉम, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और साइट, सेंड अवे और डिसमिस। पोर्टफोलियो, अगला वर्ड है आपका पोर्टफोलियो, मतलब समझो डिपार्टमेंट। क्या होगा? डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट देखो, जैसे फाइल, प्लिंडर, इंक, डॉक्यूमेंट, केस, वैल्यूलेस, अनवैल्यू। टर्न आउट, टर्न आउट मतलब हमेशा समझना है बिकम। क्या समझना है? बिकम। क्लियर? जैसे गेट अप, एराइज, राइज, अपराइज, रोल आउट, वॉक, वॉक्ड, टर्न इन, रिटायर्ड, ड्रॉप्ड आउट। क्लियर? तो टर्न आउट का मतलब समझना। हाँ, प्रिम्प्ट, प्रिम्प्ट मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी कर देना। ठीक है, फोरटेल, एंटिसिपेट, प्रिवेंट, रोकना, एंटिसिपेट मतलब आशा करना। ठीक है, डाउट, रिफ्यूज, रिलिंग्विश, याद रखना सीड, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब तुरंत, सडन। ठीक है, तो सडन, इमीडिएट, इंस्टेंसेज, हरीड, हॉस्टली, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनहरीड, अनहरीड मतलब जल्दीबाजी में नहीं होना। टूर, ठीक है, टूर, टूर मतलब होता है यात्रा करना, टूर पे निकल देना। वर्ब है एक्सप्लोर, क्राइस, ठीक है, वाइट, गो अराउंड, डिपार्चर। ठीक है, एंड अनएनिमस एडवर्ब है। कैसे? एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे, क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। नाउन में एल वाई लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। एल वाई है, एडजेक्टिव है, तो अननोन, इंडिपेंडेंट, सेपरेटली, ये हो गए वर्ड। अब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको, अगर प्रीपोजिशन है तो कौन सा कंडीशन, किस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। वही चीज़ हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे उस पर, एडिटोरियल पे, फिर अच्छे से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्लियर? देख लो, उसको अप्लाई जरूर करना, इसको देख के छोड़ मत देना भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। अगर जानते हैं तो आप सीधे एडिटोरियल पे चले जाएंगे। क्लियर? अगर जानते हो तो सीधा स्किप करके एडिटोरियल पे चले जाना, नहीं तो 2x की स्पीड में भी क्या करना, देख लेना। चलो, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब भी आ जाए तो क्या आएगा? V4 नाउन प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जब भी आ जाए तो क्या आएगा? V4 नाउन प्रोनाउन। V4, V4 मतलब ING। क्लियर? अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्या होगा? ट्रांजिटिव नेचर का हुआ मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया। खाना, क्या खाना? तो मैंगो खाना। वर्ब से ये व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो ये देख लो, ऑब्जेक्टिव केस। अब ट्रांजिटिव कौन है? देखो, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जैसे खाना, क्या खाना, पढ़ना, क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना, खेलना, क्या खेलना, तो बैडमिंटन खेलना। ठीक है,
मदद करना, तो किसको मदद करना, तो राम को मदद करना, ये सब हो गया ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ना ले, जैसे सोना, क्या सोना, ठीक है, किसे सोना नहीं होगा, किसके साथ वाला नहीं, किसके साथ वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चिल्लाना, क्या चिल्लाना, किसे चिल्लाना नहीं होगा, किस पर, वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। तो इंट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, हमेशा याद रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, पढ़ना, इसको अप्लाई करना यार। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आए हो इस चैनल पे, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, इसको इम्प्लीमेंट करो। हाँ, सप्ताह में 3 वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कल वीडियो आएगा मंगलवार को, ट्यूसडे को, मंडे को बना रहा हूँ, ट्यूसडे को आएगा, तो आप ट्यूसडे, हाँ, वेडनेसडे डे को क्या करना, दूसरे जो एडिटोरियल है उसको खुद से पढ़ना, ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा, ठीक। उसके बाद आता है नाउन। अगर नाउन आया तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। नाउन से ठीक पहले का पोजीशन एडजेक्टिव का है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये सारा ओवरऑल व्यू है जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो अगर प्रीपोजिशन है तो V4 नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो उससे ठीक पहले कौन सा केस, एडजेक्टिव, नाउन है तो उससे ठीक पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगर V4 ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। केवल और केवल टू, सबको एक तरफ रखो, टू के लिए आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्लियर, तो ये ले लेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी बताया कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। प्रोनाउन में कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। चलो अब देखो, फिर आएगा V2 के बाद नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो इसे ठीक पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा केस डालोगे, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। अब देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर रीडिंग, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या है, V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट है कौन, नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। अब देखना, आर्टिकल जब भी आ जाए 100% नाउन आएगा। जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब ये नाउन है तो इससे ठीक पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा, क्लियर। फॉर के बाद क्या है, नाउन, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। फॉर मी, क्लियर। फॉर आई होगा तो बोलेंगे नहीं सर, फॉर के बाद कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। ये तो सब्जेक्टिव केस है, गलत हो जाएगा। फिर टेस्ट कर लो, यहाँ पे अपना इंप्लीमेंट कर लो। टू रीड, ठीक है, टू रीड। अब टू के बाद क्या, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर है। ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, बोलेंगे सर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल आया हुआ है, क्लियर। टू ए स्टूडेंट, टू के बाद नाउन आया, इससे ठीक पहले एडजेक्टिव। टू मी, क्लियर। चलो अगला देखो। हाँ, अब अगला समझ जाना। अगर सेंटेंस बना है तो उसमें मस्ट है कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। अगर सेंटेंस बना है तो उसमें मस्ट है कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। अब सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, तो सब्जेक्ट बोलेंगे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसके अलावा तीसरा कुछ कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब ये नाउन है तो इसे ठीक पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव डालेंगे। प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस। अब चलो यहाँ पे वर्ब है, देखो, इफ वी हैव सब्जेक्ट वी विल 100% वर्ब, वी हैव वर्ब वी विल हैव 100% सब्जेक्ट। अब वर्ब में ये वर्ब होगा, या तो बी वर्ब हो, या तो हैव वर्ब हो, मॉडल हो, डू वर्ब हो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बताया जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, इंट्रांजिटिव जो ना दे, और डाई ट्रांजिटिव जो दोनों का ही रिप्लाई दे, व्हाट का भी दे और हुम का दे, दोनों का दे, तो डाई ट्रांजिटिव। चलो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। नाउन से पहले कौन सा केस, एडजेक्टिव केस। अब देख लो वर्ब में कौन सा होगा, तो मोस्टली यही रहेगा। चलो सब पे क्लियर डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, अब देख लीजिए बी वर्ब कौन सा है, बी वर्ब। अब देखो बी वर्ब, बी वर्ब कौन है,
आर एम बी, वाज वेयर, बीन, बीइंग और इज। क्लियर। बी वर्ब में कौन है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4 कौन है? जब भी बी वर्ब आए उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर। अगर नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर। तो नाउन है तो इससे ठीक पहले एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब होगा। केवल अगर एडजेक्टिव है तो इससे ठीक पहले क्या होगा? एडवर्ब। क्लियर। क्लियर। बी वर्ब के बाद जब V3 आ जाए तो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, वो डूअर नहीं। डूअर मतलब काम करने वाला। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने क्या है? भौंक रहा हूँ, आप लोग क्या सुन रहे होंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो भौंकने वाला काम कर रहा हूँ तो डूअर हो गया। ठीक है। आप कोई काम करेंगे तो डूअर, और जब किसी काम का जो एक्शन का क्या है रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? रिसीवर। जैसे आई एम सेलेक्टेड, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, गलत हो जाएगा। क्यों? पैसिव है, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। क्लियर। आई एम रिजेक्टेड, जैसे कहो आई एम रिजेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ देखो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या आया? V3। V3 आया तो इसका मतलब वो रिजेक्ट करेगा नहीं, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। V4 अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? अभी बताया, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं और कोई नहीं। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब चलो ये बी वर्ब में याद रखना, इसमें कभी भी वर्ब का, बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं होगा, और क्या कहते हैं? एडवर्ब नहीं होगा। इसी पे क्वेश्चन आएगा। जो नहीं होगा, जो एक्सेप्शनल है, उसी पे क्या आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है। अब देख लो ये क्लियर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख भी लेना, जो करना है करने लाने की। PDF मत मांगना। ठीक है। PDF खुद से करने का सीखो यार, खुद से इम्प्लीमेंट करो। अब देखो दे आर स्टूडेंट, आर के बाद क्या है? नाउन। सही है। अब नाउन है तो उससे पहले क्या लगा सकते हो? तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। क्लियर। तो दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे आर ब्रेव स्टूडेंट। इट इज आई, इज के बाद क्या? प्रोनाउन है। सही है। आई एम पुअर, बी वर्ब के बाद क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी सही है। अब एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या लिखोगे? तो एडवर्ब लिखेंगे। एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या लिखोगे? नाउन लिखेंगे। आई एम रीडिंग, V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे देखिए क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल आ गया 100% नाउन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आई एम गो, तो बोलेंगे सर गलत हो जाएगा। क्यों? कि बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गलत, सेकेंड फॉर्म गलत, फिफ्थ फॉर्म गलत। आई एम स्लोली, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि बी वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं होगा। एडवर्ब कब? देखो एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कॉपी में लिख लेना, अच्छे से समझना, अभी इंप्लीमेंट करना है। सबसे बड़ा चीज है इंप्लीमेंट करना। ठीक है। तो ये हो गया। आप अगर नाउन में ly लगा दिए तो बन जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर। चलते हैं आगे। चलो फिर आ गया हमारा हैव वर्ब। क्या आ गया? हैव वर्ब। अब देखो हैव वर्ब कौन है? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद जब भी आएगा तो V3 या नाउन। क्या आएगा? V3 या नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। जल्दी से बता दो ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन आ गया तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। क्लियर। चलो जैसे आई हैव, यहाँ पे देख लो V3 होगा। सर कैसे पता चला? वर्ब है तो V3 ही होगा, दूसरा होगा तो गलत हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। है कौन? नाउन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। क्लियर। प्रोनाउन तो है नहीं। आई हैव ए कार, तो यहाँ पे क्या है? नाउन। कैसे पता चला? आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों सही है। आई हैव रीडिंग, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव के बाद या तो V3 या नाउन होगा, कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होगा। क्लियर। इसी पे क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जिसके वजह से उधर ये कर पाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाता है। कोई आपको सीखना है ना, आपको सब समझना है, आपको सीखना है। आपको मतलब आए हो तो कुछ क्या अच्छा समझ के जाओ। आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं यार, तब तो आराम से क्या है सिलेक्शन ले लीजिए। फिर चलो
अब है मॉडल, मॉडल कितने 13, इनके बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो ये भी क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, आई कैन, कैन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आई कैन रीडिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, दूसरा कोई फॉर्म नहीं आएगा। तो ये सारे मॉडल हैं। इसके बाद देख लो ये सारे कंसेप्ट हैं। अगला चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिया, ठीक है। वो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब हमेशा नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस, जैसे खाना, क्या खाना, तो आम खाना। टेक लेना, क्या लेना, तो ब्रेकफास्ट लेना। फीड खिलाना, किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। कट काटना, क्या काटना, पेड़ काटना। खेलना, क्या खेलना, तो बॉल खेलना। ठीक है। स्लीप सोना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। रन क्राई लाफ, ठीक है, नहीं होगा। रन का मतलब चलाना होगा तो जरूर होगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर। अब देख लो आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल आएगा, क्या इसको नाउन ले ले, बिल्कुल नहीं। देखना है आपको कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, वर्ब, मोस्टली यही रहेगा। वहाँ पे आप रुकेंगे, ऐसे आपको रुकने नहीं है। मान लो यहाँ पे कॉमा है तो ये लास्ट वाला नाउन, उससे ठीक पहले एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए करोड़ों एडजेक्टिव आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो केवल नाउन के लिए आएगा। क्लियर। जो एडजेक्टिव आया है ये इसके लिए है, ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे आर्टिकल है, मान लो यहाँ फुल स्टॉप है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब आया है वो एडजेक्टिव के लिए है, नाउन के लिए नहीं आया है। नाउन के लिए कभी भी एडवर्ब नहीं आ सकता, इसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देख लेना। आर्टिकल है तो नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से क्या पहले, एडवर्ब। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप हो या कोई प्रीपोजिशन हो या कोई वर्ब हो या हैव हो, कुछ भी, कोई कंजंक्शन हो, आप समझ जाएंगे। लास्ट वाला क्या, नाउन लेंगे, उसके ठीक बगल वाला एडजेक्टिव, उसके बाद देखना है कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव हुआ तो नाउन की विशेषता बताएगा, अगर एडवर्ब हुआ तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। क्लियर। ठीक कंसेप्ट आपको यूज करना है पोसेसिव एडजेक्टिव में। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट। अगर 100% नाउन होगा, अब देखो कहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे नाउन है। हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कोई वर्ब हो, ठीक है, कंजंक्शन हो, कोई प्रीपोजिशन हो, तो इससे पहले एडजेक्टिव, इससे पहले एडजेक्टिव। यहाँ पे है तो ये नाउन, इससे ठीक पहले एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल लगा दोगे एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन एडवर्ब आएगा किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। ये एडजेक्टिव आया किसके लिए, टीम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आएगा। क्लियर। चलो आगे चलो। चलो अब वही बात, एडजेक्टिव, हाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव। लाखों एडजेक्टिव लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वो इससे रिलेटेड होगा। ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताती, मॉडिफाई नहीं करती। मेनी एडजेक्टिव, वही बात है, सेम बात। हाँ, एडजेक्टिव से ठीक पहले कौन सा होगा, एडवर्ब। देखो केवल एडजेक्टिव होना चाहिए, तब उससे ठीक पहले क्या होगा, एडवर्ब। अगर मान लिया जाए एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव हो तो गलत हो जाएगा। अगर नाउन होता तो सही होता, नाउन होता तो सही होता, ऐसे गलत हो जाएगा। क्लियर। तो एडजेक्टिव से ठीक पहले एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब आएगा। अगर नाउन है तो इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हजारों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब दो छोटे सेंटेंस, और दो छोटे सेंटेंस में दोनों में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। देख लो, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव केस होगा वो सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन में कुछ भी हो सकता है। वर्ब कौन सा, तो अभी देखे बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव। उसी तरह यहाँ पे बीच में क्या है, कंजंक्शन। फिर एक सब्जेक्ट लिया, ठीक है, और ये वर्ब में बी वर्ब, हैव वर्ब, मेनी मोर। ठीक है,
तो देख लो, कंजंक्शन क्या करेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस मतलब एक सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर इधर भी आओगे, एक सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, उसको भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे देख लो यहाँ पे कंजंक्शन लगा है, मतलब दो क्लॉज को जोड़ेगी। अब इधर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। देख लो है कि नहीं। चलो आगे, मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे देखते हैं। V4 पूरे इंग्लिश ग्रामर में V4 तीन काम करेगा। कौन सा, वर्ब बनना। अगर ई जा रहा है वाज वेयर, देखो वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। फिर बनेगा जेरंड, फिर बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, वर्ब तो पहचान लिए, जेरंड कैसे पहचानोगे। देखो जेरंड के लिए 5 फॉर्मूला है। कौन, या तो सब्जेक्ट बनाओ उसे, सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब, तब जाके ये क्या बन जाएगा, जेरंड, नहीं तो जेरंड नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव क्या, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, अगर हुआ तो जेरंड है, नहीं तो नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या होना चाहिए, जेरंड से पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हीज, हर होगा। नाउन का पोसेशन क्या होता है, नाउन पे, हमेशा याद रखना, नाउन का पोसेशन नाउन पे। मेन वर्ड ये होगा, याद रखिएगा, मेन वर्ड ये होगा, यही सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलो क्लियर। ये दोनों ना हो तो आपका बचा एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे आई एम रनिंग, ये वर्ब है क्योंकि एम है। ठीक है, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसमें 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। बोलेंगे हाँ सर वर्ब होगा। वर्ब आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इससे ठीक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके ठीक पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, मतलब क्या हो गया, जेरंड हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखो ये समझ लेना, रनिंग, अब इज। अब देखो मान लो इसको वर्ब मान लिए और ये भी वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, बोलेंगे सर नहीं है, इसका मतलब है कि ये वर्ब नहीं होगा, यही एक वर्ब होगा। एक दूसरा देखो, इज आ रहा है, वाज वेयर है, नहीं है सर, वर्ब नहीं होगा। तीसरा देखो अगर सब्जेक्ट बना दिए तो ये सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ती है और सेंटेंस को भी जोड़ती है, क्लॉज को जोड़ती है, तो नहीं सर। ऑब्जेक्ट बना दो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन, नहीं। नाउन का पोसेशन दो, नाउन पे क्या है, पोसेशन नहीं है। फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं है, इसका मतलब ये जेरंड भी नहीं है। तीन तरीके से मैंने क्या बता दिया। अब अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा तो कब होगा, चलो चलिए V3 और V2 जो दोनों क्या दिखे, सेम दिखे। ठीक है, तब V3 को आइडेंटिफाई करना, इसमें हैज, हैव और हैड भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे V3 है। अब देखो जैसे कहते हैं ये डिमांडेड है, अब वेयर है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, अब वर्ड को जोड़ने, किसी को जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं, बोलेंगे सर नहीं, ये तो वर्ब है, इसका मतलब ये जब वर्ब भी नहीं तो क्या बचा, एडजेक्टिव हुआ। अब देखो इज, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड है, नहीं है, इसका मतलब V3 भी नहीं है। अगर V2 बना देते हो, अब V2 बना दिए तो ये वर्ब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन ही नहीं, इसका मतलब 100% क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगला चलो अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और एक बार देख के दूसरे चीज में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि रोज रोज मैं भौंकूँ, आप क्या करो, बस वही देख के बस इम्प्लीमेंट करो, तभी कुछ हो पाएगा। खुद से करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलो आज ईडी वाला कहानी सुनाएंगे। V3, अब V3 बाई हो तो दो काम करेगा, एडजेक्टिव और वर्ब। देख लो वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो गिवन है हिम, अब V3 कहने का मतलब जिसका फॉर्म तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। अब गिवन और वाज में देखो बताओ क्या इसमें कोई कंजंक्शन है, तो बोलेंगे सर नहीं है। कंजंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है ये तो वर्ब है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या ये इसमें से कोई है, तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हो गया V3 बाई। अगला चलो, हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन क्या होगा, नाउन पे होगा। तो आर्टिकल है तो नाउन ढूंढिए कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पोसेशन में है तो यहाँ पे नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बुक्स कर दो। अब देखो मेन वर्ड कौन, तो ये बुक्स हो जाएगा। क्लियर, मेन वर्ड कौन, ये बुक्स होगा। फिर देखो ये आर्टिकल, ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये क्या हो गया, एडवर्ब। किसके लिए आया है, तो इस एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए नहीं आया है।
फिर देखो यहाँ बुक्स, ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए आया है? तो इसके लिए आया है, सॉरी ये क्या है? एडजेक्टिव के लिए आया है। मेन वर्ड कौन? ये बुक्स होगा। क्लियर? अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगे तो मत देखना भाई, देख के क्या टाइम पास क्या करोगे फालतू में, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी बहुत यूज होता है पेपर में। अब देख लो ये पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, 100% वर्ब लेगी। क्लियर? अब चलो हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? बॉयज के लिए। सिंगुलर है तो अपना वर्ब क्या लेगी? सिंगुलर। ये अपना सब्जेक्ट वर्ब लेके साइड हो जाएगी। अब ये बॉय है तो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्लियर? अब देखो ये पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि ये लगा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो हु किसके लिए? बॉयज के लिए, तो वर्क्स हो गया। क्या इस ऑब्जेक्ट को वर्ब मिलेगा? बोलेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए सेंटेंस बनाने के। ये भी देखो डैट याद रखना यार, बहुत यूज होता है। डैट क्या कर रहा है? तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ वर्ब है। डैट कंजंक्शन भी है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, डैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डैट क्या है उसके बाद क्या है? प्रोनाउन भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब है। अब देखो डैट या हुम, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो लेगा ही लेगा। क्लियर? अब यहाँ सब्जेक्टिव केस था तो वर्ब ले लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है या फिर क्या कंजंक्शन है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। सब आ जाओ, अब इम्प्लीमेंट करने की बार आ गई। चलो अब अपना अपना क्या करना, दिमाग लगाइए। टर्मोइल इन झारखंड, झारखंड में क्या आ गया? टर्मोइल आ गया है। चलो उसी के बारे में ये कहानी क्या है दे रखा है, करप्शन के बारे में आज पढ़ेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। अब है टर्मोइल, गड़बड़ी हुई है कहाँ पे? तो नाउन हो जाएगा इन झारखंड, ये भी नाउन। देखो इन के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन के ये प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। झारखंड चीफ मिनिस्टर ट्रबल्स। अब बताओ मेन वर्ड कौन? अभी बताया नाउन का पोसेशन, नाउन पे मेन वर्ड ये वाला होगा, इसका मतलब ये वाला है। प्रीपोजिशन का मेन ऑब्जेक्ट कौन है? तो ट्रबल्स है। किसका? झारखंड के चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन का, उन्हीं का ट्रबल बढ़ाया गया है। तो मेन वर्ड याद रखना है नाउन का पोजीशन। अब यहाँ पे चलिए, एक सेंटेंस है तो क्या क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। सर दिस इज ए कैट तो सेंटेंस हो गया, इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें कंजंक्शन हो सकता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इसी से क्या है बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ट्रबल्स, मेन वर्ड ये मिला। अब पोजीशन किसका है? सब्जेक्ट का, तो यही बनेगा सब्जेक्ट ना। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या है भार? देखो सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, ये नहीं है सब्जेक्ट, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन नहीं है। ट्रबल्स आर लीगल एंड पॉलिटिकल, यहाँ भी एडजेक्टिव और यहाँ भी क्या है? एडजेक्टिव। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, दो वर्ड को जोड़ा। अब देखो एंड का प्रॉपर्टी है, दोनों में समान पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, साथ में मीनिंग भी सेम होना चाहिए, साइनो होना चाहिए। लीगल पॉजिटिव है, पॉलिटिकल भी पॉजिटिव है, राजनीति है। आर के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इन, अब देखो इन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। नाउन के तरफ चले जाइए, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट, लगभग, इक्वल मेजर्स, मतलब समान भाव में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए, आ जाओ मेरे चीते, अब शुरू करो अपना ये काम। आप अपना काम अब क्या करिए? शुरू कीजिए। मेरा काम हो गया। ओहो, एक मिनट रुक जा भाई। चलो हो गया। यहाँ पे है फुल स्टॉप, दूसरा है यहाँ पे और तीसरा है यहाँ पे।
मतलब सब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब होगा, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं क्या है। क्लियर, रोक के करना। ईडी, अब देखो सीजीएल में होगा तो इसमें भी डिपार्टमेंट है ईडी में, तो ईडी में सब नेता से बात करना। देखो क्या कर रहा है। ईज के बाद V4 है। कीपिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन स्टोव, मतलब वो क्या है, ईडी बार बार क्या कर रही है, समवन भेज रही है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब परेशान करके रखना, किसी को सचेत करके रखना, अलर्ट करके रखना, वही होता है अलर्ट करना। ठीक है, समझ लो। कीप समवन ऑन टोस, ये फ्रेज है। अब फ्रेज का मतलब है किसी को क्या करना, सचेत करना, अलर्ट करना, यही होगा। ठीक है, ऑन इट्स टो, ये एक फ्रेज है, छोड़ दो। एज, अब देखो एज प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, जो भी वर्ड प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम करे, अगर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, प्रीपोजिशन है तो V4 नाउन प्रोनाउन लेगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिया वर्ब लिया, मतलब ये क्या है, कंजंक्शन है। और एज हमेशा रीजन बताएगा, क्या बताएगा, रीजन बताएगा, क्या कारण है जो CB सोरेन पर ईडी का हमला हो रहा है। ईट परस्यू, अब ईट प्रोनाउन है, इसका डिस्क्रिप्शन होगा, कौन का है, तो ईडी। एलिगेशन अगेंस्ट हिम एंड हिज क्लोज एसोसिएट, परस्यू कर रहा है एक क्या, आरोप, किसके खिलाफ, उनके खिलाफ और उसके क्लोजेस्ट। अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, प्रोनाउन आया, तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये दोनों जुड़ा हुआ है। इट क्लोज, उसके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी। ठीक है, परस्यू ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन, आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे बैठा है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि ये क्या है, ये आरोप है, उसको परस्यू कर रही है, देख रही है, ईडी किसके खिलाफ, CB सोरेन के खिलाफ। चलो अब देखो, चार्जेज आर रिलेटेड टू, रिलेट के साथ हमेशा क्या लगाओगे, टू, चार्जेस संबंधित है, ट्राइबल लैंड ट्रांसफर एंड इलीगल माइनिंग। अब किससे संबंधित है, अब टू के बाद तो देखो नाउन आया। ठीक है, ये दोनों जुड़ा किससे, तो ये कंजंक्शन एंड से, इलीगल माइनिंग और लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड है। सेवन समवंस, देखो ठीक है, सेवन समवंसेस होना चाहिए, समवंसेस, पास्ट, पास्ट में कितने, 7 समवन। मिस्टर सोरेन हैज नॉट, अब देखो हैज के बाद क्या होगा, V3। क्लियर। अब ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये क्या होगा, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब है। हैज नॉट अपीयर्ड, अपीयर नहीं हुए हैं, बिफोर द ईडी। अब बिफोर का है सर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन रहता तो क्या ले लेता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेता। तो अब बिफोर का मतलब क्या, के सामने, के पहले नहीं, के सामने, तो ईडी के सामने क्या हुए, अपीयर नहीं हुए हैं। ही अपेरेंटली फियर्स, अब देखो ही सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, फियर्स, अब फियर देखो ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो बता दो जल्दी से ये क्या है, तो बोलेंगे सर एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। ही अपेरेंटली फियर्स हिज अरेस्ट, उनको क्या लग रहा है कि उनका क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। एहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले, अब आपको डर लग रहा है कि उनका अरेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या गलती कर बैठे होगे, इसी वजह से भाग रहे हो। एंड इज प्रिपेयरिंग, अब देखो एंड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है नहीं, तो वर्ड को जोड़ रहा है किसी, इसके लिए आया, किसके लिए, इज, एक सब्जेक्ट है, 2 वर्ब है, इज और 2 वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, वो तो है, इज प्रिपेयरिंग, अब प्रिपेयरिंग है V4, इज के बी वर्ब के बाद V4, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन। फॉर, अब फॉर के बाद देखो फिर क्या आया, V4, फॉर टर्निंग, तो टर्निंग, मोड़ना, मोड़ने के लिए भी ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अब इसके बाद देखो 1 2 3 वर्ड, यहाँ प्रीपोजिशन है, रुक जाएगा, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, नाउन लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब दीज है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, देखना नाउन क्या है, प्लूरल, तो ठीक है। तो फॉर टर्निंग, बदलने के लिए, करप्शन एलिगेशन, किसको, करप्शन इनटू पॉलिटिकल बैटल, किसी भी नेता के खिलाफ कुछ हो बस पॉलिटिकल बैटल में ये लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किए हैं गड़बड़ी लेकिन करना इनको यही है, इन, अब इनटू के बाद देखो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव, चूंकि आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन। पॉलिटिकल बैटल में ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल बैटल में
बदल दिया जाए। 7 समन भेजा गया है फिर भी इनको अपीयर नहीं हुए हैं, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, कम से कम टेंशन तो बना रहे। चलो हाँ रोकिए और आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए, ये सब चीज़ मोमेंट का एंजॉय करना चाहिए। अब बाद में राइटर का भी ओपिनियन आपको बताया जाएगा। अब देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैज के बाद V3 या बी वर्ब के बाद क्या है V4, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट द स्टेट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें नाउन है कि आर्टिकल लगा। तो चीफ मिनिस्टर टूर पे हैं, 7 समन के बाद रिस्पॉन्स नहीं देके टूर पे घूम रहे हैं। एंड मोबिलाइजिंग, अब देखो ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो देखो ING फॉर्म कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये इसको टूरिंग और मोबिलाइजिंग, टूरिंग किसके से जुड़ा हुआ है, तो बीन से, तो मोबिलाइजिंग भी किससे जुड़ जाएगा, मीन से। टूरिंग का सब्जेक्ट कौन, चीफ मिनिस्टर, तो मोबिलाइजिंग का भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। अब मोबिलाइजिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन। अराउंड हिज गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स, अब मेन वर्ड कौन होगा, मेन वर्ड पहले ये है, इसमें नाउन ये, एडजेक्टिव ये, तो मेन वर्ड हो जाएगा मेजर्स। तो क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, भाई मैंने ये किया है, घपला के बारे में नहीं बता रहे हैं, घपला के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। विथ ही स्लोगन भी दे दिए हैं, अब ये नाउन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। अब की योजना आपके सरकार आपके द्वार, योर स्कीम योर गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, बहुत अच्छी बात है। हीज अटेम्प्ट्स, अब देखो अब इनका प्रयास है, हीज के बाद नाउन ये आया, ये क्या है, एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव 100% क्या लेगा, नाउन। एट के बाद देखो क्या आया, V4। गेटिंग व्हाट, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, कौन ऑब्जेक्ट, नाउन, ये एडजेक्टिव और ये क्या है, एट गेटिंग, पाने का, पाने का, क्या पाने का, सम जुडिशियल रिवाइवल, कुछ थोड़ा सा रियायत मिल जाए। हैव, अब ये हैव का बताना, सब्जेक्ट कौन, तो यही है ना सब्जेक्ट। हैव के बाद क्या आया, V3, ये V2 नहीं है भाई, ये V3 है। हैव हैड वेरी लिमिटेड सक्सेस, अब देखो हैड के बाद या तो V3 होगा या नाउन होगा, यहाँ पे क्या है, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर, हैव हैड वेरी लिमिटेड क्या, सक्सेस, बहुत ही कम सक्सेस। देखो लिमिटेड मतलब ना के बराबर उनको सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, कहीं नहीं, अब बस लोगों को मतलब प्रणाम करते, पैर छूते चलते हैं। आफ्टर ईडीज फर्स्ट समवन, पहले समवन, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, फर्स्ट। देखो समवन का सिंगुलर है, इसमें प्लूरल समवनसेस होता है, फर्स्ट समवन, तो ईडी का पहला समवन था, कब था, इन अगस्त। देखो अब मार्च, ये अगर रहता 5 अगस्त तो आपको ऑन लगाते, क्या लगाते, ऑन, लेकिन कुछ भी डेट नहीं दिया तो इन लगाना, याद रखना। मिस्टर सुरेन हैड अप्रोच, हैड के बाद क्या होगा, V3, अप्रोच क्या, ऑब्जेक्ट ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ऑफ इंडिया, क्वेश्चनिंग हिज लीगलिटी। अब क्वेश्चन वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के कहते हैं कि भाई क्या रीजन है कि मेरे खिलाफ ऐसा किया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है ये क्वेश्चनिंग क्या है, क्या ये क्वेश्चनिंग वर्ब है, तो सर ई जा रहा है मुआजबेर, तो नहीं है तो वर्ब हटाओ। जेरंड देखो, जेरंड में सब्जेक्ट बनाइए, क्या इसके बाद कोई वर्ब है, यहाँ तो फुल स्टॉप है, नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है। ये प्रीपोजिशन है, नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं है। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं है, तो जेरंड कहाँ से हो पाएगा, तो क्या बन गया ये, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्वेश्चनिंग करना, जो कि क्वेश्चन कर रहा है। ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसमें नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव बना दिया। और ये बन गया हमारा युगांडा का क्या, मानचित्र ना, यहाँ पे अरब सागर होगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। हर एक कंसेप्ट क्या करना, क्लियर करते चलना, ठीक है। अब चलो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, हाँ रोक के करो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट डायरेक्टेड हिम, अब ये ट्रांजिटिव V2 है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। देखो पास्ट पार्टिसिपल कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, क्लियर, इसीलिए बोल दिया ये V2 है। और डायरेक्टेड हिम टू द झारखंड हाई कोर्ट, बोले कि झारखंड हाई कोर्ट चला जा बेटा, ठीक है। तो वो आ गया ये हुच, अब हुच है रिलेटिव प्रोनाउन,
किसके लिए आया है? तो झारखंड हाई कोर्ट के लिए। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, चूंकि V2 है तो टेंशन नहीं है। कुछ रिजेक्टेड, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट हिज पिटीशन, जिसने इनके पिटीशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया है। अब देखो ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। सर यही क्यों नाउन हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑन लगा हुआ है। देखो डेट है तो क्या लगा है? ऑन लगा है। ठीक है, तो हुच रिजेक्टेड हिज पिटीशन, पिटीशन को क्या कर दिया भाई? रिजेक्ट कर दिया। अलाउइंग, फिर देखना अलाउइंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आप सारे कंसेप्ट ले रहे। अलाउइंग ट्रांजिटिव नेचर का क्या है? ऑब्जेक्ट ले लिया। तो जो कि अलाउ कर रहा है किसको? ईडी को। टू कंटिन्यू, जारी रखिए भाई, विथ इट्स इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टिगेशन। नाउन ये एडजेक्टिव, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन आया। टू कंटिन्यू, टू के बाद क्या है? वर्ब, जारी रखो नाउन के बाद। क्लियर? दिस केस, अब इस जो केस है, इज रिलेटेड टू, अब जो रिलेटेड है, रिलेटेड कैसा? टू द परचेज एंड सेल ऑफ ट्राइबल लैंड। अब ये सेल कर, परचेज भी कर लिए, सेल भी कर दिए, ये ट्राइबल लैंड को, जनजातीय का, आदिवासी लैंड को। अब देखो यहाँ पे ये परचेज नाउन है सर, कैसे पता चला? ये भी सेल क्या है? नाउन है। दो नाउन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन। ठीक है, बिटवीन, अब बिटवीन का पेयर किसके साथ बोलेंगे सर? एंड के साथ। 20 और 22, एलिजिबली इन वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ के वायलेशन में, वायलेट कर दिए। ठीक है, कानून को वायलेट करते हुए उन्होंने ये काम किया है। डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ वर्ब है। डैट रिस्ट्रिक्टेड, जो कि रोकता है, सच ट्रांजेक्शन, इस तरह के ट्रांजेक्शन को। सच हमेशा डिस्क्रिप्शन बताएगा, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन हो जिसको रोकता है। सच के बाद अगर प्लूरल है चलो ठीक, अनकाउंटेबल है ठीक, लेकिन अगर सिंगुलर आ जाए तो आपको AN लगाना मस्ट है। ठीक है, इन ए माइनिंग लीज अलॉटमेंट आया ए, तो आपको देखो यहाँ पे नाउन है, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ही अपीयर्ड बिफोर ईडी ऑफिस में अपीयर हुए थे। इन रांची इन नवंबर 2022 में भी अपीयर हुए थे, मतलब इस पर पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, दम निकाल देता है ईडी। आप लोग का CGL में हो तो ईडी लेना, रुतबा देखना, केवल नेताओं से क्या भिड़ंत होगी। ठीक है, तो वही अभी ईडी देश में बवाल मचाए हुए है। ठीक है, लोकसभा चुनाव है भाई, क्या करेगा? इन नवंबर, इन देख लो, इन रांची, बड़े जगह के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा है, कोई तो अपना, कोई नेता के साथ तो हो ऐसा। ठीक है, चलिए। ही वॉज फेसिंग, ओहो, ही वॉज फेसिंग, V4 हो गया, ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट ले लिया। ही वॉज फेसिंग, फेसिंग क्या सामना कर रहे थे? एलिगेशन ऑफ, ऑफ के बाद क्या देखो? V4, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? तो नाउन, ये एडजेक्ट। ऑफ एलोकेटिंग, ऑफ गोइंग, जाने का, ऑफ एलोकेटिंग, एलोकेट करना का, क्या? माइनिंग लीज फॉर हिमसेल्फ, अपने पर ले लिए भाई, हम खरीदेंगे, माइनिंग लीज खुद ले लेंगे। हिज वाइफ, अच्छी बात है, पत्नी की सेवा करना हमारा, उनका परम धर्म लगा होगा। एंड सिस्टर इन लॉ, साली को भी कहला छोड़ते, साली को भी कुछ दे दिए, ले लो भाई तुम भी ले लो। साली आधी घरवाली सोचे होंगे, इसीलिए अपना लेते जाओ, बाप का माल है, क्या बाप का माल होगा। वाइल अप होल्डिंग, होल्डिंग, होल्डिंग देखो, वाइल के बाद जब भी वर्ब आए तो V4 आएगा, क्या आएगा? V4, देख लेना। वाइल्ड होल्डिंग, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो इतना, तो बताओ नाउन कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजेक्ट। होल्ड कर लिए, माइनिंग पोर्टफोलियो अपने पास, माइनिंग डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए और ये सारा कांड कर बैठे। ठीक है, ही द हाई कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड, अब ये देखो मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या आ गया? एडवर्ब। रिजेक्टेड व्हाट? ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ए PLI, डैट बता दो रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे सर? यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। डैट शॉट, जिसने चाहा है। अब ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, अब ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी मेन वर्ड होगा और तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एडजेक्टिव, यहाँ मान लो ये भी कर सकते हो एडजेक्टिव। अब ऐसा मत करना, राम प्रसाद यादव है तो प्रसाद में नाउन करके राम प्रसाद को एडजेक्टिव मत बना देना और बोल देना मोहल्ला में भाई राम प्रसाद तू तो एडजेक्टिव है भाई। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, इनटू दिस केस
इस केस में तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। द भारतीय जनता पार्टी, ये अभी आ गए अपना बाबाही लूटने भाई, काम कोई नाम इनका, इज काउंटिंग ऑन, अब ये जोड़ रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं। द पॉसिबल अरेस्ट ऑफ मिस्टर सुरेन, मिस्टर सुरेन का जो पॉसिबल अरेस्ट है, हो सकता है, उसको काउंट कर रहे हैं। अरेस्ट तो बनता है भाई, साथ समवन जाए, आदमी रिस्पॉन्स न करे या घूमने निकल जाए तो होगा। ऑन के बाद यहाँ पे देखो नाउन, देखो अरेस्ट नाउन है, अरेस्ट वर्ब भी होता है, अरेस्ट क्या होता है, नाउन भी होता है। यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये एक हो जाएगा एडजेक्टिव। द पॉसिबल अरेस्ट ऑफ मिस्टर सुरेन, क्या कर रही है, मिस्टर सुरेन का काउंट कर रही है, अनुमान लगा रही, हो जाएगा। एंड कीपिंग, अब फिर देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर इसको, और ये कीपिंग अप, यानी कि ये V4, तो ये भी क्या हो जाएगा V4। इसका सब्जेक्ट कौन, बीजेपी, तो इसका भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बीजेपी। अप द पॉलिटिकल हीट, और पूरा एकदम गर्मा गर्मी कर रहे हैं। ईडी इन्वेस्टिगेशन, ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव। देखो ईडी नाउन भी है, यहाँ पे काम क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंटली टर्न आउट, अब ये हो जाएगा आपका वर्ब। अब देखो लो यहाँ प्लुरल, तो वर्ब प्लुरल, तो ये क्या, ये हो जाएगा मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। फ्रीक्वेंटली टर्न आउट टू वेरी कन्वीनियंट फॉर द बीजेपी, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लिए तो कन्वीनियंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से ही क्या मिलता है, नोटिस मिल रहा है, ठीक है। तो ये राइटर का कहना है भाई, जो अपना सरकार बनाएगा तो वो तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, थोड़ी ना अपने खिलाफ ही ईडी का समन भेजेगा, ठीक है। तो ये राइटर का बात कुछ सही नहीं है, सब अपना ही लिए जीता है। चलो टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी वर्ब के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। अब देखो केवल एडजेक्टिव आया है ना, तो इसके ठीक पहले का पोजीशन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा फॉर द बीजेपी। तो आई डोंट एग्री विद दिस। चलो आगे चलिए, अब यहाँ देखिए, पार्टी हैज लॉन्च्ड V3, क्या लॉन्च किया है, कैंपेन, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल है नाउन, ठीक है। टू प्रिम्प्ट द पॉसिबिलिटी, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो बढ़ाने के लिए क्या, पॉसिबिलिटी, संभावना को, ऑफ मिस्टर सुरेन वाइफ, कल्पना सुरेन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख रही है कि इसका क्या होगा, हाँ मिस्टर सुरेन का, हाँ उनका, रिप्लेसिंग हिम एज चीफ मिनिस्टर, मतलब उनकी वाइफ आ जाएंगी क्या, ये उसको रिप्लेस करके। अब रिप्लेसिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, चेक कर लेना, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया हिम एज ए चीफ मिनिस्टर, वो कल्पना सुरेन आ जाएगी शिबू सोरेन के जगह पे, वो चला जाएगा, फिर वो अपना पत्नी को बैठाएगा। यही तो इंडिया का डेमोक्रेसी कहता है ना, कि अब फिर उसके बाद अपने बच्चे को बैठा देगा, हम करप्शन में गए। इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट, अब देखो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो 100% नाउन, यहाँ भी ये नाउन हो जाएगा, प्रीपोजिशन है तो आर्टिकल लगा तो 100%। मिसेस सुरेन बिलोंग टू, बिलोंग के साथ हमेशा क्या लगा होगा, टू, बिलोंग्स टू ए ट्राइबल कम्युनिटी, उड़ीसा की हैं और झारखंड पे राज करेंगी, अच्छी बात है। एंड सी मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, कैसे पता चला, BLE। सी मे नॉट बी इलिजिबल, अब बता रहा है कि भाई इलिजिबल नहीं हो सकते। टू कंटेस्ट, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटेस्ट करने, लड़ने के लिए क्या, ए सीट, सीट के लिए। अब ये बताना है ये रिजर्व क्या होगा, V2, V3 या एडजेक्टिव। चलो बताओ, V3 तो हो नहीं सकता, ईज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड नहीं है तो हटा दीजिए, क्लियर। अब देखते हैं, अगर मान लो इसको V2 बना दो तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ होगा, और सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये दो वर्ब हैं, ये दो वर्ब हैं, तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, इस सब्जेक्ट अगर ये हो तो दो वर्ब जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, बोलेंगे सर नहीं है, तो इसको भी हटाओ, क्या हो जाएगा, जो कि अब ये ऑब्जेक्ट रिजर्व ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, वो नहीं लेता, प्रेजेंट पार्टिसिपल के दे दो, काम चल जाएगा। रिजर्व, जो कि रिजर्व था शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल इन झारखंड, कहाँ पे, झारखंड में। सब यही है खेल। द आर्टिकल या नाउन, ये क्या हो जाए, एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब तुरंत, हट जाना, खत्म हो। ऑफ सरफाम अहमद, तो सरफाम अहमद का क्या, रेजिग्नेशन। ऑफ दो काम करती है, सिलेक्शन या पोसेशन, दोनों काम करती है, पीछे के वीडियो में देख लेना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, MLA फ्रॉम
गैंडे, गैंडे के एम्ब्लेम है। ए जनरल सीट ऑन, हाँ जनरल सीट ऑन कितना, देखो अब तारीख दे दिया तो ऑन लगा है। हैज गिवन, अब कौन हो गया, अब सब ये पोजीशन देखना है ये क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का पोजीशन, तो 100% वर्ब लेगी। क्लियर, तो इसका वर्ब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। हैज के बाद क्या हो गया, V3। सम क्रीडेंस, क्रीडेंस मतलब कुछ संकेत देना, उसको विश्वास दिला देना, ठीक है, टू द स्पेकुलेशन, ये जो स्पेकुलेशन चल रहा है कि हाँ वो इन्वॉल्व है नहीं है, कन्फ्यूजन, उसको डैट की देख लो, डैट का मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेव सुरेन में बी प्रिपेयरिंग फॉर ए ट्रांजेक्शन, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं दोनों मिलके, पति पत्नी मिलके, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद बी, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ए ट्रांजेक्शन, कोई बदलाव के लिए, इन द फेस ऑफ माउंटिंग लीगल ट्रबल, बहुत सारे बढ़ रहे लीगल ट्रबल को देखते हुए कुछ न कुछ बदलाव करने का ये तैयारी कर रहे हैं। अब देख लो, इन द फेस ऑफ थी ये चीज़ देखते हुए, अब ऑफ के बाद क्या है, V4 माउंटिंग, ठीक है, ये V4 नहीं होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। माउंटिंग मतलब बढ़ रहा, क्या, तो लीगल ट्रबल। अब एडजेक्टिव ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। द बीजेपी है आस्क्ड, V3 किसको कहा, तो गवर्नर। देखो ये इन्फिनिटिव को जब भी निगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाना, नॉट टू अलाउ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, एनीवन। अब एनीवन क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव है, नहीं तो समवन लिख देता। एनीवन हु इज नॉट एन MLA, जो कि MLA नहीं है। टू टेक ओथ मतलब क्या, कसम दिलाने के लिए, एज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के रूप में न खाए, ठीक है, कसम, जो MLA नहीं है। मील वाइल, उसी दौरान, ए मीटिंग ऑफ JNMA का क्या, मीटिंग ऑफ क्या काम रही, पोसेशन का काम, ठीक है, सिलेक्शन का काम करेगी तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल है। कांग्रेस एंड राष्ट्रीय जनता दल लेजिस्लेटर आ गए ऑन, हाँ, जनवरी 3 एट सुवरेन ऑफिशियल रेसिडेंस, ठीक है। अब मेन वर्ड ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अनएनिमसली कॉल्ड फॉर मतलब याद रखिए डिमांड करना। अब मेन वर्ब है तो इससे पहले ये क्या हो गया, एडवर्ब। अनएनिमसली मतलब सर्वसम्मति से, कॉल्ड फॉर हिज कंटिन्यूएशन, कहा कि भाई तू कंटिन्यू कर, क्यों कि सब तो वही कैटेगरी के हैं, ठीक है, सब तो करप्टे हैं, तू भी कंटिन्यू कर ले। इन द ऑफिस, ऑफिस में, रिगार्डलेस ऑफ द वे द केस टर्न, कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता केस किस तरह से जा, आप क्या है कंटिन्यू कीजिए, हम लोग क्या है आपके साथ है, सब तो एक ही है, ठीक है। द केस टर्न, रिगार्डलेस ऑफ द वे, कोई मत फर्क नहीं पड़ता केस किस तरह से मुड़ रहा है। करप्शन इज ए सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेसी, करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। बट सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, समझ रहे हो, बीजेपी है तो कांग्रेस पे करेगी, और जब कांग्रेस आ जाएगी तो फिर बीजेपी पे करेगी, कोई अपने पे तो करेगा नहीं। अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, किसके खिलाफ, पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ। अब देखो बट के बाद ये कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, इज, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। ई नो लेस सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब जिसकी सरकार है वो अपने खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है, तो अपोजिशन के खिलाफ करे, फिर कांग्रेस आएगी तो फिर कांग्रेस अपने खिलाफ करेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना जरूर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो करना है सो करना, ठीक है।